ट्राली पूरी फुल चल रही है, और जबकि ये तो इनका पुराना मोटर है और समर भी नहीं है। तो सब्सिडी से लिया है या टोटल अपने खर्चे से लिया? भैया जी ये तो एक ही 2 साल चलाना हो, की एक ही मोटर चलाना हो तो वो आपकी प्लेट के पहले जो बिजली का बिल आता था, तो कुछ जानकारी है पहले कितना हाँ बिल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपक चपड़ा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज मैं एक बार फिर आया हूँ नैडू गांव में, और यहाँ पर जो है सोलर पैनल से चल रही है भैया 12, और पूरे दिन मतलब भाई साहब बेहतरीन पानी उठा रखा है। एकदम 8.5 किलोवाट का इनका जो पूरा सेटअप लगा हुआ है। और हमारे साथ धामा जी भी हैं, धामा जी बात करेंगे अपने हमारे जो जिन्होंने लगाया है पूरा सेटअप, उनसे पूरी जानकारी देंगे, लेके तुम्हारा कितना मेंटेनेंस है, कितना खर्चा आया, टोटल सारी बात। और तुम्हें पानी भी दिखाएंगे इस टाइम 12 ने कितना पानी उठा रखा, किस हिसाब से पानी चल रहा, वो भी दिखाएंगे। तो चलेगा, करते हैं वीडियो को शुरू। स्वागत है आपका दीपक भाई के चैनल पर, जिसका नाम है दीपक चपराना ब्लॉग्स। और मैं आया हूँ अपने गांव नैडू में एक बार फिर से वीडियो बनाने के लिए कि सोलर पैनल से ट्यूबवेल कैसे चलती है, क्या होता है। क्या आप भी बिजली की किचकिच से परेशान हैं? आप परेशान हैं कि भाई ट्यूबवेल से भराई करते हैं और लाइट चली जाती है, आंधी तूफान आते हैं, खंभे टूट जाते हैं, लाइट समय पानी बत्ती, मजबूरी में किसानों को ट्रैक्टर से जनरेटर जोड़ के अपनी भराई करनी पड़ती है, हज़ारों रुपए का डीजल फूक जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान सिंचाई बिल्कुल सस्ते में कैसे करें, ऐसी ही समस्याओं की समाधान के लिए हम आए हैं आज एक किसान के पास। पैनल लगा हुआ है, कितने किलोवाट में है भैया? ये जो हमारा पैनल है लगा हुआ, ये 8.5 किलोवाट के समथिंग है। 8.5 किलोवाट से थोड़ा सा फालतू है। तो जो एक प्लेट है वो कितने वाट की है? एक प्लेट जो है 540 वोल्ट की है। कितनी प्लेट की जरूरत पड़ेगी इसकी? भैया करीब 5 पावर की मोटर चला रखी है हमने, जो कि 7.5 केवी करंट लेती है। तो इसके लिए हमको 15 से 16 प्लेट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 7.5-8 किलोवाट 8 किलोवाट होना चाहिए हमारे पास। अच्छा, कौन सी कंपनी के हैं? ये यूटीएल कंपनी की प्लेट है, बाईफेशियल है। बाईफेशियल? हाँ जी, ये दोनों साइड से करंट बनाती है। दोनों हाफ कट बाईफेशियल? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें बैटरी लगाने की जरूरत पड़ती है या डायरेक्ट चल जाती है ट्यूबवेल? नहीं भैया जी, इसमें बैटरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये VFD है, इससे ये डीसी करंट को एसी में करती है। तीनों फेस हैं। अच्छा, 3 फेस हैं इसमें? हाँ जी। ये 20 किलोवाट के करीब, ये इसमें वोट वेरिएंट हो जाते हैं कि कितने वोट की तुमको लेनी है। कितने घंटे चल जाए से ट्यूबवेल, मतलब किस टाइम शुरुआत हो जाए और किस टाइम का जो है ये जैसे ही सुबह के टाइम ही शुरुआत हो जाती है, समथिंग 8-8:30 बजे के करीब। ये 1350 चक्कर बना देती है और ये चलती है 5 बजे शाम तक। तो धूप अगर किसी कारण से मान लो बादल आ गए, धूप कम होगी, तो उसमें कैसे करते हैं फिर? तो जैसे ही धूप बादल आए, कम होएंगे, धूप कम होएगी, तो ये जो है ना हमारी VOC चक्कर कम कर देगी। ये जैसे कि 1500 राउंड पे चल रही है इस टाइम पे मोटर, ये फिक्स्ड है। अगर 1500 राउंड से ज्यादा बना देगी ये, लेकिन अगर इसको 1500 राउंड से ज्यादा बनाएंगे तो उधर पंखे की एबिलिटी नहीं है कि पानी ठा दे, फिर वो पंखा पानी छोड़ देगा। राउंड जो है अपने आप ही ज्यादा कम ज्यादा करेगी? हाँ जी, ये खुद कम ज्यादा कर देगी जैसी धूप होएगी। अच्छा। ये समथिंग 1100 चक्कर पे 12 चल जाती है, 1500 चक्कर तक चलती है। जैसे ही धूप आएगी वैसी पानी कम कर देगी। अच्छा, जैसे धूप कम होगी धीरे धीरे पानी भी कम होता चला जाएगा, यहाँ पे जो चक्कर है वो कम होते चले जाएंगे, पानी कम होता चला जाएगा। क्या आप 1500 चक्कर से ज्यादा भी बना देती है? हाँ जी, 1500 चक्कर से ज्यादा भी कर सकती है। इनकी कैपेसिटी 1800 से 2000 चक्कर बनाने की है। ये VFD जो है हमने फिक्स कर रखी है 1500 पे, क्योंकि इससे ज्यादा पे मोटर पानी छोड़ देगा। VFD जो है कंट्रोल कर रखी है आपने कि 1500 तक ही बनाए, चाहे भले ही पैनल बढ़ जाए, लेकिन चक्कर 1500 ही होने जी। अच्छा, तो क्या पूरे खेत की सिंचाई हो जाए? हाँ जी, इससे लगभग यहाँ पे 40 बीघे की सिंचाई हो जाती है हमारी। 40 बीघे भरने में कितने दिन लग जाए या कितने, मतलब समथिंग एक दिन में 8 घंटे में ये 6 बीघे करीब 1 एकड़ की भराई कर देती है। अच्छा, यानी 6 बीघे लगभग एक दिन में भर देती है? हाँ जी, 1 एकड़ एक दिन में भर। कंटिन्यू चलती रहती है? कंटिन्यू चलती रहती है। ऊपर से मोटर पुराना है ना, वो तो बोरिंग पुराना है, अगर समरसेबल हो तो समरसेबल भी चला देगी। और भी ज्यादा भर देती है? लगभग 8 बीघे भर देती है जी लगभग। अब तो खैर सरकार ने बिजली बिल माफ कर दी है। हाँ जी। तो पहले जो बिजली का बिल आता था, तो कुछ जानकारी है पहले कितना? हाँ जी भैया, साल का, महीने का? जी, जो पहले बिजली का बिल आता था वो समथिंग 1200 रुपए 1400 रुपए महीना आता था। अच्छा। तो उसमें ऐसी पड़ जाता था, कुछ पेनल्टी लग जाती थी पूरे साल का एक साथ। पूरे साल में किसान के पास महीने के हिसाब से तो पैसे होते ही ना है। हाँ जी, 15-16 हजार साल का, और पेनल्टी लग के और ज्यादा हो जाए। हाँ जी। और भाइयों मैं एक बात बता दूं आपको कि ये गवर्नमेंट है BJP की है, इसने माफ कर रखा है। अभी बिल क्या पता गवर्नमेंट चेंज हो जाए, या क्या पता गवर्नमेंट की स्कीम बदल जाए। जरूरी थोड़ी है कि 20-25 साल तक, भाई इसकी गारंटी तो 25 साल के लिए आती है। जरूरी नहीं है कि जो है अगली गवर्नमेंट आ रहा है वो फिर वो बिल हटा दे। मतलब जो माफी का बिल है, जो माफ कर रखे हैं, उसे कह रहा है कि भाई चलो अब जो है हम दोबारा से बिल लागू कर रहे हैं, दोबारा चार्ज करेंगे। बड़ा सिरदर्दी का काम है।
अगर आप बिजली का कनेक्शन भी लेते हो तो 1 से 1.5 लाख रुपए के लगभग अलग अलग जो एस्टिमेट बनाते हैं उसके हिसाब से बहुत पैसा लग जाए हमारा। हाँ जी, तो इससे बढ़िया लाइनिंग खींचने में और ट्रांसफार्मर लेने में, ट्रांसफार्मर खंभा लगाने में बहुत सारी दिक्कतें आती बहुत हैं। सारी दिक्कत आती है। इससे बढ़िया उसे ना लेकर अपना यो लगा लो, परमानेंट सिस्टम हो जाएगा आप। तो अभी फिलहाल जो हमारे दर्शक हैं ज्यादातर भाई इकट्ठा पैसा इतना लगा नहीं सकते, फिर भी उसके बारे में एक बार पूछ लूं कि आपने जो है वो सब्सिडी से लिया है या टोटल अपने खर्चे से लिया? भैया जी ये तो हमने अपना टोटल अपने खर्चे से लिया है, लेकिन इसमें सब्सिडी का भी ऑप्शन अवेलेबल है जो लेना चाहें, लेकिन उसमें जो है पैसा अपने धोरे से ही देना पड़ेगा। बाद में उसके कागज बनते हैं, वो गवर्नमेंट हमको की सब्सिडी वापस कर देती है, वापस हो जाती है बाद में पैसे मतलब सब्सिडी पे मिल जाएगा? हाँ जी, सब्सिडी पे भी अवेलेबल है। सब्सिडी पे लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आपको पड़ेगा शायद आपको जाकर? नहीं, सब्सिडी पे भी सेम ही कॉस्ट पड़ जाएगी। नहीं, सब्सिडी आने के बाद? सब्सिडी आने के बाद अच्छा, उसके बाद भी लगभग इतने का ही पड़ जाएगा? सेम ही कॉस्ट पड़ जाएगी। हमने देखा है ना सब्सिडी पे हल्का सा इतना ये महंगे करके लगाते हैं। हाँ जी, महंगे करके लगाते हैं। तो अभी तुम्हें कितने का पड़ा टोटल? ये टोटल जो है ये प्लेट जो है समथिंग 1.5 लाख के समथिंग है। 1.5 लाख की आपकी प्लेट होगी और ये 17 रुपए वाट पड़ी है। 17 रुपए वाट? हाँ जी, 17 रुपए वाट है और ये 30,000 रुपए की VFD है। ये 20 किलोवाट की VFD है, 2 मोटर एक साथ चला सकती है। अच्छा, ये 30,000 की है? हाँ जी। नहीं, अगर हमें एक ही 2 साल चलाना हो, एक ही मोटर चलाना हो तो वो आपकी प्लेट के कनेक्शन के ऊपर बात है। अगर आप 7.5 किलोवाट, जैसे हमने 8.5 किलोवाट लगा रखा है, तो इससे छोटी VFD ले सकते हैं 10 किलोवाट की। 10 किलोवाट की वो लगभग कितने में आ जाएगी? वो लगभग ऐसी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ही कॉस्ट पड़ती है, अराउंड 20,000 के करीब। अच्छा, वो 20,000 के लगभग पड़ अराउंड 20। तो आपका 1.5 लाख के आसपास का तो ये हाँ जी, 1.5 लाख के आसपास का ये है पैनल। और 30,000 की आपकी VFD होगी। मैं बता दूं आपके 20,000 की ले लो आपको। ये ने तो 2 मोटर के हिसाब से ले रखी, आप एक मोटर के हिसाब से 17-20 के आसपास 17,000-20,000 के लगभग में पड़ जाएगी VFD होगी। जो स्ट्रक्चर है ये कितने का है आप? ये स्ट्रक्चर समथिंग 15,000 के समथिंग इतना पड़ेगा होगा। 15,000 का आपका स्ट्रक्चर हो गया। और जो यहाँ से लेके और आपका जो उधर ट्यूबवेल है, अगर भाई जूम करके दिखा सको, सामने वो जो चल रही है, बहुत दूरी है यहाँ से वहां तक की, वो दिख रही होगी सामने, पाइप लगा हुआ है उसमें। तो यहाँ से वहां तक का जो केबल है ये आपने अपना लिया है ना? हाँ जी, ये केबल अपने आप लिया है अलग से। वो ये 3 फेस का केबल है, ये अच्छा, फेस ही बनाती है तीनों। 3 फेस में चलता है, 3 फेस VFD है। है। वो आपकी दूरी है तो इनका केबल का खर्चा बढ़ गया क्योंकि दूरी ज्यादा है, थोड़ी सी दूरी, और आपका अगर नजदीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सस्ता पड़ जाएगा। मोटर आपके पास पहले से ही था? हाँ जी, मोटर तो हमारे पास पहले से ही था, 12 का था। हाँ, अगर किसी के पास समरसेबल पहले लगा हुआ है तो बस उसका पैनल और VFD खरीदनी है और उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब बाकी तो भाई अगर आप नया बोरिंग करोगे उसके लिए आप समर भी लाओगे सारा, वो तो आपका सिर का दर्द। हाँ जी, कुल मिला के बात ये है कि आपको जो है पैनल और VFD लगाओ और अपना काम हमारा तो start पुराना करो। बोरिंग था ये, उस पे ही हमने पंखा लगा के मोटर लगा दी, वही चल गया। वही चल गया। तो अगर आपके हिसाब से ये एक अच्छी चीज है, लोगों को जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनके हिसाब से ऐसे लोगों को लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? भैया जी हमारे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब से हमने लगाई है समथिंग 1 साल हो गया, हमारा 0 मेंटेनेंस है, अभी तक कोई कॉस्ट नहीं आई हमारी मेंटेनेंस की। और हमारे पास बेसिक ट्वेल भी है, एक उधर लगा रखी है दूसरे खेतों पे, तो उसमें बिजली से चलने वाली, उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। इसमें क्या कॉस्ट आ रहा है? उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट एक तो जंगल में है लगी हुई, तो उसमें नमी वमी से कभी कुछ खराब हो जाता है, कभी मोटर फूक जाती है, इससे करंट मेंटेनेंस रहता है, मोटर फूकने का कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफार्मर का फेस उड़ गया तो अपने पैसे दे के जुड़वाना पड़ेगा, वो कहीं से तार टूट गया तो जुड़वाना पड़ेगा, तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत है ज्यादा है। हर महीने उनकी वो हर साल में एक बार उनकी खिंचाई करवानी पड़ती है, तारों की लूज हो जाते हैं, नीचे को आ जाते हैं, उनकी खिंचाई करवानी पड़ती है खंभों पे। तो आपके हिसाब से बहुत अच्छी चीज है, लगवाना चाहिए सभी। तो ये सारी चीज तो होगी। अब एक बात बताओ, इसमें जो है कोई ऐसा मेंटेनेंस, कोई रख रखाव, कोई जो ऐसा लगता हो कि भाई कोई गलती हमें ना करनी चाहिए, या क्या ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में? नहीं भैया, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं है, हमने तो बस आते हैं, चलाते हैं और चले जाते हैं, बस मोटर में टाइम पे बॉयनिंग करवाते रहो, जिससे मोटर लोड वगैरह ना ले। हाँ, लोड लेगा तो पानी फिर कम देगा, फिर करंट ज्यादा चाहिए उसे। हाँ, पैनल में तो कोई ऐसी चीज कुछ है ही ना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस अपना साफ सफाई का ध्यान रखो। साफ सफाई का ध्यान रखो, प्लेटों पे धूल जम जाती है ना, बस वो साफ करनी पड़ती है। धूल जम जाएगी तो VOC कम कर देगी, 1 महीने में एक बार साफ हो जाती है, 1-1.5 महीने 15 दिन में कर दो। हाँ, 15 दिन में की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे 1-1.5 महीने में चल जाती है। अब तो बरसात चल गई, अब तो खुद हो जाती है, खुद हो जाएगी साफ। और गर्मियों में ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सर्दियों में पानी की कोई ऐसी जरूरत पड़ती नहीं। सर्दियों में जैसे कोहरा पड़ता है तो उसमें भी चल नहीं, सर्दियों में चलती नहीं है, जैसे
कोहरा पड़ेगा तो नहीं चलेगी, हल्की सी धूप निकलेगी तो चलेगी, चलेगी धूप में ही। चलेगी धूप में। सर्दियों के थोड़े से साइड इफेक्ट है देखने के लिए, हाँ। सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। वो है कि अगर भाई सर्दियों में पानी की भी तो बहुत कम जरूरत हाँ, पानी की जरूरत कम पड़ती है, लेकिन जैसे जिस दिन भी अपना मौका लगे, जिस दिन भी मौका लगे धूप हो, उसी दिन सर्दियों में एक महीने में मेरे हिसाब से शायद एक ही पानी आता हाँ जी, एक पानी तो एक महीने में ऐसा तो कोई दिन होगा ही नहीं कि कम से कम आदमी 10 या 12 दिन आपको धूप जरूर निकलेगी। ऐसा तो हो ही ना सकता कि पूरी एक महीने में धूप ही ना निकले। जिस दिन धूप निकले उस दिन पानी चला। तो अब चलते हैं आपकी ट्यूबवेल पे, जो इससे ट्यूबवेल चल रही है। अभी हमने जूम करके दिखाया था। अब देखते हैं कि जो पानी है वो कितना उठा रहा है पानी, और कितना कैसा हमारा मोटर है, कितनी गहराई में इनका ये लगा हुआ है। आओ चलो भैया दिखाओ ट्यूबवेल और दिखा दो। अब आगे हम इनकी ट्यूबवेल पे, आपको दिख रहा होगा नाली पूरी फुल चल रही है। और जबकि ये तो इनका पुराना मोटर है और समर भी नहीं है, सादा मोटर जो आप चलते हैं। आ जाओ दिखा दें आपको कौन सा मोटर है। ये पानी चल रहा है यहाँ पे। जी भैया, सादे मोटर पे चल रही है बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सादे मोटर पे। देखो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सिंपल मोटर है, ऊपर ही रखा है। बताओ इतनी है, ऊपर से ही पानी खींच रहा है, क्योंकि पानी की गहराई हमारे गांव में बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। वाटर लेवल 40 फुट के करीब जा रहा है हमारे गांव के आसपास वाटर लेवल चला गया है। अगर इसी पे आप समर लगा दो तो बहुत पानी बहुत ज्यादा देगा। अब तो दिन के 6 बीघे के आसपास भर रही है, अगर समर से इस पे लग गया तो लगभग 8 बीघे दिन का आराम से भर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया कितने फुट पे लगा हुआ आपका ये जो बोरिंग, कितने लगभग कितने फुट है? 5 फीट पे तो ये हमारा पंखा धरा हुआ है यहाँ पे। और ये बोरिंग जो है ये पुराना ही है, लेकिन घेड़े का बोरिंग है ये। तो अच्छा, ये समथिंग 80-90 फीट के करीब है। तो इसकी जो मोटर तो आपका कितने एचपी का होगा या किलोवाट में कितने का ये भैया 5 पावर का मोटर है। 7.5 kV तक करंट ले लेता अच्छा, है। 7.5 kV तक करंट ले लेता है। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया है भैया। तो ये ट्यूबवेल मैं तो दर्शकों से कहूंगा भैया जरूर लगाए। अगर आप परेशानी से, बिल्कुल ये मान के चलो परेशानी से बचना चाह रहे हो, तो सबसे अच्छा है अपना सोलर ट्यूबवेल लगाओ। अभी तो खैर सरकार ने बिजली दिन में रात का सिस्टम कर रखा है, लेकिन ऐसे टाइम भी ऐसा हो जाए कि कभी रात को आ रही, किसान रात में भाग रहा है, फिर रात को आ रहा है, पूरी रात कीड़े कांटे पता नहीं कैसे कहते हैं, सांप का डर, किसी चीज़ का डर, बहुत परेशानी। अपना दिन में भरो और समस्या खत्म। तो देखा आपने कैसे ये किसान जो है पैसे की बचत भी कर रहे हैं, बहुत सस्ते में सिंचाई भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अपना समय बचा रहे हैं। सब बार बार ट्यूबवेल लाइट आ रही है जा रही है, सब सिस्टम इनका खत्म, माइंडली बिल्कुल टेंशन फ्री। और रही बात जो है आंधी तूफान में, बहुत से कहते हैं कि भैया पैनल उड़ जाते हैं, पैनल टूट जाते हैं। स्ट्रक्चर मजबूत लगाओ, अच्छी कंपनी का पैनल लो, कोई दिक्कत नहीं आनी। क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा समस्या गंभीर होती तो पैनल का इतना क्रेज क्यों होता? लोग इतने पैनल खरीद रहे हैं, इतनी तगड़ा क्रेज है पैनल का इस टाइम पे। तो अगर कोई चीज़ हमें लगता है अगर वो बुरी है, उससे जो कोई फ़ायदा नहीं है, तो कोई नहीं खरीदता उसे भैया। धीरे धीरे उसका क्रेज घटता चला जा। एक पैनल का क्रेज अब भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 25 साल तक बिल्कुल फ्री माइंड। अच्छा, रही बात ये कि भैया सोलर पैनल की वीडियो बना रहे हो, सोलर पैनल की डिमांड चल रही है इस टाइम पर, गर्मी का मौसम है, तो हम सोलर पैनल की वीडियो बना रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम सोलर की बना रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक स्कूटी की भी बना देंगे। हमने कभी एक स्प्रे मशीन थी उसकी बनाई है, हम शूज़ की जूते वाली कोई शॉप है बढ़िया अच्छी हमारे आसपास खुली है उसकी बनाई है। हर चीज़ जो हमें लगता है कि इससे दर्शकों को फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, उसे बनाएंगे। हमारा कोई स्पेशल गोल नहीं है कि हम केवल इसी की बनावे। गर्मी का सीजन चल रहा है, सोलर की डिमांड है तो इसकी बना रहे हैं। सर्दियों का सीजन आएगा, किसी चीज़ की उसमें डिमांड होगी तो उसकी बनाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो भैया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।